गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई विश आप सब बहुत 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 ही अच्छे हों, स्वस्थ हों, मस्त हों, खुश हों और अपना बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे हों। तो फ्रेंड्स, जो आज की मेरी सुबह की शुरुआत हुई वो सेम 2 o'clock पर ही हुई और मैंने अपना सबसे पहले, जैसे कि आपको पता ही है, सबसे पहले टू डू लिस्ट ही तैयार करती हूँ दिन के लिए, ताकि जो है मेरा दिन अच्छे से प्लान हो जाए और मुझे पूरे दिन को मैनेज करने में परेशानी ना आए। तो सबसे पहले टू डू लिस्ट ही तैयार कर रही हूँ और आज जो है मुझे अपने सब्जेक्ट के लिए थोड़ा-सा और भी प्लान करना है नेक्स्ट वीक के लिए, क्योंकि नेक्स्ट वीक से मैं 1-1 करके एक सब्जेक्ट जो है पढ़ूँगी, यानी कि एक दिन में एक ही सब्जेक्ट, पूरे दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ूँगी, ताकि मैं शुरू से लेकर अभी तक मैंने जितना पढ़ लिया है वो सारा एक अच्छे से रिवीज़न हो जाए। तो अभी सबसे पहले मैं सीडीपी पढ़ रही हूँ। सीडीपी में मैंने जितना पढ़ लिया था बस उसके ही आगे से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है और सीडीपी का कंप्लीट करने के बाद फिर मैं इंग्लिश और हिंदी, फिर ऐसे ही एक-एक करके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करूँगी। जैसे-जैसे एग्ज़ाम पास आ रहा है वैसे-वैसे थोड़ा-सा मन में एक लग रहा है कि कुछ छूट ना जाए, तो कोशिश थोड़ी-सी और मेरी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक जो है मेरे अच्छे से रिवीज़न हो जाएँ, कंप्लीट हो जाएँ। और इस टाइम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आपको सिलेबस पे नहीं बल्कि मोर एंड मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि चीज़ें हम पढ़ तो लेते हैं पर वो कैसे और किस तरह के क्वेश्चन में हमारे सामने आएँगी और हम कैसे उनको डील करेंगे, कैसे उनको टैकल करेंगे, ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होती है। तो मैं जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हर लेसन के लास्ट में मेरी बुक में दिए रहते हैं वो ज़रूर करती हूँ, चाहे भले ही मेरा लेसन जो है पूरा कंप्लीट ना हो पाए। मैं लेसन को पूरा भले ही ना पढ़ पाऊँ, लेकिन उन क्वेश्चंस को मैं ज़रूर से कंप्लीट करती हूँ, ताकि मुझे एक आइडिया हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो है आएंगे और मुझे क्या-क्या चीज़ कैसे-कैसे ध्यान में रखनी है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ के ही आंसर देना होता है। कई बार तो बहुत सिंपल सी चीज़ पूछी जाती है जो कि हम कई बार पढ़ चुके होते हैं, बट जब वो घुमा के क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो हम वो सिंपल सा क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं। तो एग्ज़ाम प्रेशर में इसी चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि हमें क्वेश्चन जो है उसकी लैंग्वेज को समझना है। तो यहाँ मेरी सीडीपी की स्टडी 1 घंटे की कंप्लीट हो गई है और अब मैं इंग्लिश पढ़ूँगी और इंग्लिश में कुछ रूल्स मुझे पढ़ने हैं। वैसे मेरा इंग्लिश का भी जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया है, पर अगर वोकैब्स की बात करूँ तो वोकैब्स तो एक संसार सागर है, जितना पढ़ो उतना कम ही पड़ जाता है। पर हाँ, जितना मुझसे हो पा रहा है मैं ज़रूर कंप्लीट कर रही हूँ, ताकि अगर इससे मिलता हुआ कुछ ना आए या जो वोकैब्स मैंने मतलब पढ़ी हैं उनसे अगर नहीं आया तो कम से कम क्वेश्चन एलिमिनेशन में काम आ जाएगा। तो बस इस तरह से वोकैब्स कंप्लीट करने के बाद ये 2 घंटे की लगभग मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई है और अभी मुझे आगे का पढ़ना है, बट यहाँ पर जो है मेरी यशवी वो जग गई है, उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसको बंदर ने काट लिया था। इस वजह से उसको सैटरडे और जो है वेडनेसडे उसको हाथों में, दोनों हाथों में एक-एक इंजेक्शन लग जाता है और जिस वजह से उसे बहुत ज़्यादा फ़ीवर हो जाता है और ऐसे में मैं कुछ कर भी नहीं पाती हूँ बस देखने के अलावा। तो अभी वो जग गई थी, उसे ज़्यादा दर्द दर्द हो रहा था, कभी-कभी दर्द भी होता है और कभी-कभी तो फ़ीवर में वैसे ही बेचैनी होती है। तो बस वो जब तक सोएगी तब तक मैं नहीं पढ़ूँगी। आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मीट यू सून।